एकात्फाकी मुलाकात। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था, आसमान रंग बिरंगे बादलों से सजा हुआ था। ज़ोविया दरिया के किनारे बैठी थी, वो किताब पढ़ रही थी। अचानक से एक आवाज सुनाई दी। एक नौजवान दरिया में डूब रहा था। ज़ोविया ने फौरन मदद के लिए आवाज दी। गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने नौजवान को बाहर निकाला। नौजवान का नाम जीन था, वो शहर से आया था। ज़ोविया के अंदर जीन पर पड़ी, इसकी धड़कनें तेज हो गईं। जीन ने ज़ोविया को देखा, इसे लगा जैसे वो कोई ख्वाब दिख रहा है। जीन को होश आया तो उसने सबका शुक्रिया अदा किया। उसके अंदर ज़ोविया पर ठहर गई, वहां से खामोशी से देख रहा था। ज़ोविया शर्म से जमीन पर नजर करने लगी। उसे महसूस हुआ कि जीन भी ऐसे है दिख रहा है। जीन गांव में हैरने लगा। वह ज़ोविया से मिलने के बहाने ढूंढने लगा। कभी वो दरिया के किनारे चला जाता, कभी वो गांव के कनवी पर असे पानी भरते दिखता। ज़ोविया वैसे खामोशी से देखती। उसके दिल में भी जीन के लिए अजीब से जज्बात पैदा हो रहे थे। वहां कसर मिलते, बातें करते, अपने ख्वाब बांटते। जीन ने बताया, कहूहा एक डॉक्टर बनना चाहता है, वह गरीबों का मुफ्त इलाज करना चाहता है। ज़ोविया ने बताया, कहूहा एक उस्ताद बनकर गांव के बच्चों को तालीम देना चाहती है। इनकी मुलाकातें मोहब्बत में बदलने लगे। वह एक दूसरे के बगैर नहीं ही रह सकते थे। उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। सब जीन ने अपने घर वालों को ज़ोविया के बारे में बताया। वह असर शते के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें ज़ोविया का गांव पसंद नहीं था। ज़ोविया के वालिदैन भी असर शते के खिलाफ थे। उन्हें जीन का शहर पसंद नहीं था। दोनों खानदानों ने उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्हें समझाने की कोशिश की गई कि हर शत ममकुन नहीं है। उन्हें हल कर दिया गया। उनकी मुलाकातें बंद हो गईं। लेकिन ज़ोविया और जीना एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। वो हार नहीं मानना चाहते थे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया, कहूं हम अपनी मोहब्बत के लिए लड़ेंगे। जीन ने अपने वालिदैन को समझाने की कोशिश की। उसने ने बताया, कहूं ज़ोविया से कितनी मोहब्बत है। उसने उन्हें ज़ोविया के अच्छे अखलाक और अस्कीनी की नीति के बारे में बताया। ज़ोविया ने भी अपने वालिदैन से बात की। इसने उन्हें बताया कि जीना एक अच्छा इंसान है, वह गरीबों की मदद करना चाहता है। जीन ने गांव में रहकर समाजी काम शुरू कर दिया। वह लोगों की मदद करता, उनके मसाइल हल करता, वह गरीबों का मुफ्त इलाज करता। आस्ता आस्ता लोगों का दिल जीत लिया। जीन के समाजी खिदमत का असर ज़ोविया के वालिदैन पर भी पड़ा। उन्होंने जीन को समझना शुरू कर दिया। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार ज़ोविया और जीन को था। ज़ोविया के वालिदैन और जीन के वालिदैन राजी हो गए। उन्होंने ज़ोविया और जीन के शादी का फैसला कर लिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग गबह खुश थे। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव को सजाया गया। शादी की रस्में अदा की गईं। ज़ोविया और जीना एक दूसरे के हो गए। मोहब्बत की फतह हुई थी। सच्चाई और खुलूस की फतह हुई। शादी के बाद जीन गांव में है रहने लगा। उसने गांव में एक छोटा अस्पताल बनवाया। वह गरीबों का मुफ्त इलाज करता था। ज़ोविया ने गांव में एक स्कूल खोला। वो गांव के बच्चों को तालीम देती थी। जीना और ज़ोविया ने मिलकर गांव की तकदीर बदल दी। उन्होंने गांव में तालीम और सेहत के मैदान में इनकलाब बर्पा कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि मोहब्बत सिर्फ आय का एहसास नहीं है, बल्कि एक ताकत भी है। ये एक मोहब्बत से दुनिया बदली जा सकती। गांव में खुशहाली आ गई। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें खिल गई। गरीबों को सहारा मिला, बच्चों को तालीम मिली। ये सब ज़ोविया और जीन की मोहब्बत का कमाल था। हर सुबह एक नई सभा होती है, लेकिन ज़ोविया और जीन के लिए हर सुबह एक नए सफर का आगाज था। उनका सफर मोहब्बत, उम्मीद और जदोजहद का सफर था। वो हर रोज एक नया ख्वाब देखते, एक नया मकसद बनाते और फिर उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते। वक्त गुजरता गया। ज़ोविया और जीन के घर एक प्यारा सा बच्चा आया। उन्होंने इसका नाम मोहब्बत रखा, क्योंकि उन्हें यकीन था कि मोहब्बत ही वह ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। जीना और ज़ोविया ने अपनी जिंदगी मोहब्बत के नाम पर कर दी। उन्होंने साबित किया, अगर दिल में सच्चाई हो तो कोई भी रुकावट नहीं उनके मकसद से नहीं रोक सकती।
انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ محبت کے بنیاد پر بننے والا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا تھا۔ زینا اور زویا کی کہانی محبت کی ایک مثال ہے۔ ان کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ہمیں اپنی محبت، اپنے خوابوں اور اپنے مقصد کے لیے لڑتے رہنا چاہیے۔ محبت کے سائے میں زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، یہ زویا اور زین کی کہانی سے صاف ظاہر ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ محبت ہی وہ طاقت ہے جو دنیا کو بدل سکتی ہے۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔